मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ अमीनाबाद जाने के लिए। घर से थोड़ी दूर आगे मोड़ पे देखिए, ये देखिए मैंने इंडिकेटर दिया हुआ था पर तब भी उनको ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। और फिर बोलेंगे कि लड़कियों को जो है पापा की परियों को गाड़ी चलानी नहीं आती है, जैसे कि मम्मी के मगरमच्छ को तो बड़ा अच्छे से आती है। जैसे ही कैंट से बाहर निकले, भीड़ भाड़ तो वैसे और टाइम भी होती है लेकिन इस टाइम जो है होली की वजह से तो बहुत ज्यादा था। कभी मुझे रेंगना पड़ रहा था और कभी तो मैं ऐसे ही लग रहा था स्कूटी बस पकड़ी हुई हूँ और मैं पैदल चल रही हूँ। एक एक सेकंड में ब्रेक लगा लगा के ना मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा था। और थोड़ा आगे ही बढ़ी तो देखिए ये भैया मेरी भाभी और मेरे को घूरे जा रहे थे, तो मैंने कहा भैया आगे देखिए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि हमको एक प्यारा सा बच्चा दिखा जिसके साथ मैं चुटकी बजा बजा के खेल रही थी और वो भी मेरे साथ बहुत इंजॉय कर रहा था। फाइनली मैं पहुंच गई अपने धागे की दुकान पे और ये देखिए मैं सोची धागे की दुकान पे ये दो चीजें जो टंगी हुई है उसका क्या काम, छोड़ो हटाओ मुझे क्या करना। मैंने अपना धागा लिया और मैं चल पड़ी अगले डेस्टिनेशन पे जहाँ पे मुझे केक का कुछ आइटम लेना था। मैं बता दूं मैं एक होम बेकर हूँ और एक क्रोशेट आमी ग्रूमी मेकर भी हूँ। आप लोग अपना अपना पर्स खुला रखना, पुराने वालों को जरा दिक्कत ना हो भैया। तो आप लोगों ने ये सुना ये भैया क्या बोल रहे थे और मेरी भाभी तो वहीं पर हंसने लग गए। और देखिए बाज़ार में जो भीड़ है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पुलिस वाले लगे हुए थे और इन्हीं पुलिस वालों की वजह से बाज़ार में उतना भीड़ नहीं था जितना त्योहारों में और टाइम देखा जाता है। जिस तरह से सरहद पर हमारे आर्मी जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज के अंदर रहकर पुलिस वाले देश में शांति व्यवस्था कायम रखती हैं। जवान अगर सरहद पे ना रहे तो बाहर से जो है हमला होने का खतरा रहता है देश में, और देश के अंदर पुलिस वाले ना हो तो अपराध और अशांति रहती। और ऐसे ही मैं रेंगते रेंगते पहुंच गई अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, यानी अपने केक के आइटम को परचेज करने के लिए। मैंने अपना स्कूटी रखी, मैं सोच रही मेरी भाभी कहाँ गई, तो देखा रोड के उस पार वो मेरी वीडियो कैप्चर कर रही थी और मुझे इतनी शर्म आई और मैं हंसते हंसते हमने पहुंचे, अपना सामान लिया और हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। और देखिए रास्ते में पेड़ का ये टुकड़ा देखकर हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा कितना बड़ा पेड़ होगा ये सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़े थे। फिर वहाँ पे देखे लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था क्योंकि होलिका दहन की तैयारी हो रखी थी। फिर मैंने भाभी को बोला चलिए क्यों ना हम लोग अब अमीनाबाद आ ही गए और प्रकाश कुल्फी का तो भी फालूदा खाना तो बनता ही है। वाह, रास्ते में इतने अच्छे लग रहे थे ना, होली की तैयारी रंग बिरंगे ऊपर जो है पर्दे लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था ये नज़ारा देखते देखते। फिर हम प्रकाश कुल्फी की तरफ हमने अपना स्कूटी घुमाया और देखिए प्रकाश कुल्फी हमारे आंखों के सामने थी और हमारी कुल्फी खाने की बहुत ज़्यादा तेज ललक और ज़्यादा होने लगी। फिर हमने अपनी स्कूटी वहाँ रखी और हम दोनों चल पड़े प्रकाश कुल्फी की तरफ। हमने हाफ प्लेट कल फालूदा कुल्फी मंगा, हमारे आंखों के सामने जो फालूदा कुल्फी थी हमसे रहा नहीं गया और हम टूट पड़े। कुल्फी खत्म करते ही हमारा नॉट एंड लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा था तो वो पार्ट 2 में दिखाऊंगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय। हैं इस वीडियो के पार्ट 2 पे।